गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का सेशन सर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बात करने वाला हूँ सर कैसे 1 लाख से 1 करोड़ बनाने की बात हो रही है सर। 1 लाख से 1 करोड़ कैसे बनाया जा सकता है, क्या कोई रास्ता है, कैसे बनाया जा सकता है, इसको जरूर देखना। आज तरीका बताऊंगा, प्रैक्टिकल तरीका, ठीक है सर। इन मतलब यार ये ना तुम्हें कुछ अलग समझाने वाला हूँ, बहुत ही शानदार चीज़ समझाने वाला हूँ जो अभी तक आपके साथ किसी ने बात नहीं की होगी। माइंडसेट के ऊपर वीडियो है और प्रैक्टिकल रास्ता देगी आपको कि कैसे हमें ट्रेडिंग को अप्रोच करना चाहिए, हमारा तरीका क्या होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही गलत तरीके से काम कर रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर। हम पैसा ये लेके आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ये कर रहे हैं, बीच में क्या चाहिए, जो पुल होना चाहिए इन दोनों के बीच में, एक ब्रिज होना चाहिए। इस ब्रिज का नाम है माइंडसेट, ठीक है सर। इस माइंडसेट में हमें क्या क्या रखना है, क्या सेटअप होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, वो हम आज आपको अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज का ये 15 से 20 मिनट का सेशन शायद आपका एक लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एक पूरी वेबिनार लूंगा इस टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। इस एक पूरी वेबिनार 1 से सवा घंटे की वेबिनार होगी, यूट्यूब पे होगी और लाइव का देख लेंगे यार, पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन डेफिनेटली 1 से सवा घंटे की वीडियो या लाइव सेशन रखूंगा इसी टॉपिक पर, अगर आपने मुझे इंटरेस्ट दिखाया तो, ठीक है सर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। 1 लाख से 1 करोड़ कैसे बनाना है, माइंडसेट क्या है, प्रोसेस क्या है, बीच का ये पुल होने वाला है। वीडियो को अभी लाइक कर दो, ठीक है भाई। मैं एम कर रहा हूँ इस वीडियो पे कितने लाइक्स, 500 लाइक्स, ठीक है सर। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आते हैं, डेफिनेटली मैं इस टॉपिक पर एक बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट अपना पूरा 5 से 7 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, स्ट्रगल किया था 5 ईयर्स, बहुत ज़्यादा। अब 7 साल हो गए, 2 साल कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं किया भाई, साफ बोलता हूँ। 5 साल बहुत स्ट्रगल किया था, वो पूरा एक्सपीरियंस इस वेबिनार के अंदर में रखूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, पैसे नहीं लगेंगे उसके। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना 500 लाइक्स आ गए तो डेफिनेटली इट विल बी आ गुड थिंग, ठीक है। एक बड़े लेवल पे उसको करने की कोशिश करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है सर। अब देखो, सबसे पहले उसके लिए इसके मैं आपको लाइक करूँ 500 लाइक्स। अगर 500 लाइक्स आएंगे तभी इसको हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं, है ना। और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दो, आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, क्योंकि जो कुछ होगा वो भाई यूट्यूब पर ही होगा, ठीक है। कोई और प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा, यूट्यूब पर ही होगा, तो इसलिए यूट्यूब को अभी सब्सक्राइब कर देना। अब आते हैं सर, सेक्शन क्या है, माइंडसेट क्या है। 1 लाख की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब किसी के पास सर 1 लाख रुपए का कैपिटल है, किसी के पास 25,000 का कैपिटल है, और वो ये सोच रहा है कि मुझे कैसे भी करके 1 करोड़ पे पहुंचना है, क्योंकि हम सबका एक ड्रीम है, ठीक है। हम सबका एक ड्रीम है कि हम 1 करोड़ जो है ना वो हमें हिट करना है, ठीक है। अब 1 करोड़ जो है ना ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ओके। इसको आप हल्के में मत लो, लेकिन आप ये सोचो कि परसेंटेज वाइज आप कितना परसेंट बनाने की सोच रहे हो। क्या आप 100% रिटर्न बनाने की सोच रहे हो? नहीं सर, आप 100% बनाने की नहीं सोच रहे। मतलब 1 लाख से आप 1 लाख बनाओगे तो 100% होगा। क्या आप 1000% रिटर्न बनाने की बात कर रहे हो? 1000% कितना होता है सर? 1000%, समझना बात को, 1000% कितना होता है? 1 लाख का 1000% होता है सर 10 लाख। क्या हम 1000% बनाने की बात करें? नहीं सर, हम बनाने की बात करें 10,000%। समझो बात को, ठीक है सर। 10,000% रिटर्न बनाने की बात कर रहे हो आप, अगर परसेंटेज में बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। वो 10,000 करोड़ कितने समय में? ज़्यादा समय में नहीं, आप ये सोच रहे हो बहुत जल्दी बनाने के चक्कर में, ठीक है सर। तो ये चीज़ जो है ना, सबसे पहले तो आपका आज मैं भ्रम तोड़ दूं। 1 लाख से 1 करोड़ बनाना नियर टू इम्पॉसिबल है। सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती। दिस इज द रीज़न हम अपने मतलब जैसे बोलते हैं ना कि यार अभी मैं किसी से बोलूँ कि आज की डेट में ह्यूमन जो है उड़ना स्टार्ट कर देगा, भाई ये एक्सपेक्टेशन अगर आप करोगे, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा इन्वेंट नहीं हुआ है कि आप जाके सीधा उड़ना स्टार्ट कर दो, पॉसिबल नहीं है। जब इन्वेंट हो जाएगा तब की तब देखेंगे, अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है सर। आज उससे क्या है कि अगर आप वो चीज़ लेने की कोशिश करते रहोगे, बहुत ज़्यादा जिद करोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे बहुत ज़्यादा, और ना अपनी फैमिली में कुछ कर पाओगे, ना अपने प्रोफेशन में कुछ कर पाओगे, और ट्रेडिंग में तो डेफिनेटली फेल होने वाले हो, क्योंकि 1 लाख से 1 करोड़ बनाओगे, अनलिमिटेड रिस्क लेने वाले हो, अनलिमिटेड रिस्क। भाई 1 लाख से 1 करोड़ बनाने के चक्कर में तो अपनी कैपिटल 100% गवा दोगे, ये बात मेरे से गारंटी ले लो। रास्ता क्या है सर? टॉपिक है 1 लाख से 1 करोड़, रास्ता क्या है? डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे आया हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको इंस्पिरेशन देने के लिए। मेरा कोई पर्पस नहीं है कि आपको डिमोटिवेट कर दूं, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जो भी
चीज़ हम यूज कर रहे हैं, सपोज करो भाई एक चीज़ है जिसका नाम है सुई धागा, ठीक है। तो ये सुई है ना, समझो बात को, ये सुई है, इस सुई का एक पर्पस है, समझो बात को, ठीक है सर। इसका पर्पस है, ये क्या करती है, ये कपड़े सिलने के काम में आती है, ठीक है सर। और एक साइड है तलवार, समझो बात को भाई, ठीक है। तलवार का पर्पस क्या है, तलवार का पर्पस है अपना डिफेंस का या जो भी है उसका, ठीक है। तो डिफेंस वो हमारे लिए करती है ना। तो तलवार का पर्पस अलग है, सुई का पर्पस अलग है। आप सोचोगी सर मैं तो 1 लाख से 1 करोड़ बना दूं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से, तो भाई वो वाला रास्ता ही नहीं है, वो जगह ही नहीं है, वो पुल ही नहीं है, वो एरिया ही नहीं है भाई वो, ठीक है। तुम गलत तरीके से भागने की कोशिश करोगे, फिर गिर जाओगे, गिर जाने के बाद बोलोगे कि यार गैम्बलिंग है। भाई तुम अगर गैम्बलिंग करोगे तो वो गैम्बलिंग है ना, ठीक है। तुम उसको गलत तरीके से, अब देखो सुई से तो बोला मैं तो सुई किसी को चुबा दूंगा, ठीक है, तो भी तो मेरा डिफेंस हो जाएगा। मेरे भाई तूने पर्पस ही खत्म कर दिया ना उसका, गलत तरीके से यूज कर रहे हो, उसका पर्पस नहीं है वो, उसका पर्पस है कपड़े सिलना, ठीक है। तलवार का पर्पस नहीं है कपड़े सिलना, ठीक है। उससे आप अगर धागे में उसको अंदर डालने की कोशिश करोगे वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसका पर्पस नहीं है वो, समझो बात को, ठीक है। आप गैम्बलिंग खुद करते हो, ओके। आई होप मैं आपको थोड़ा एक पॉइंट पर लेके आने वाला हूँ कि भाई गैम्बलिंग मत करना 1 लाख से 1 करोड़ करने के चक्कर में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपना देख बैठे हैं कि 1 लाख से 1 करोड़ बनाना है और वो गैम्बलिंग कर। 1 लाख का मतलब ये नहीं है कि परफेक्ट 1 लाख, कुछ लोग 25,000 से भी ये सपना देख रहे होते हैं, कुछ लोग 50,000 से भी देख रहे होते हैं, कुछ लोग 5 लाख से भी ये सपना देख रहे होते हैं। थॉट प्रोसेस सेम ही रहने वाला है सबके लिए, ठीक है। तो 5 लाख हो, 1 लाख हो, 25,000 हो, 1 करोड़ के लिए भैया ऐसे नहीं होगा। तरीका क्या है उस पर आ जाता हूँ। तरीका है मेरे भाई, कैसा भी एक सिस्टम बनाओ जो 25% रिटर्न दे CAGR के रूप में। पहली बात ध्यान रखना, कोई भी सिस्टम 25% हर बार नहीं देगा। सबसे पहले सिंपल बना लो कोई सिस्टम जो 25% का CAGR निकाले 10 ईयर्स के लिए, एटलीस्ट 10 ईयर्स, उससे ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है सर। बात समझ लो, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं, अगर आप सही में एक्टिवली प्रैक्टिस करते हो, बैक टेस्ट करते हो प्राइस एक्शन को, चाहे कोई इंडिकेटर को, चाहे कोई भी एक अच्छे सेटअप को, और आप डिसिप्लिन हो, ठीक है, डेफिनेटली यू कैन बीट दिस। इसी के आसपास आप पहुंच सकते हो। 10 ईयर CAGR की बात कर रहा हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैं तो 3 महीने में पैसा डबल कर देता हूँ। भाई ये 3 महीने में पैसा डबल करने वाले जो सिस्टम है ना, ये आज आएंगे कल चले जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा आज का आए और वो लोग चले गए कल, जो 3 महीने में तुम्हारा पैसा डबल कर रहे थे, ठीक है। जो एल्गोज कह रही हैं, क्लेम करते हैं जो लोग 6 महीने में आपका 200% रिटर्न बना देंगे, ठीक है, या आज होंगी कल चली जाएंगी मेरे भाई, मैं इनके चक्कर में मत पड़ना। लालच जो है ना, ग्रीड, अगर उसको आपने काबू कर लिया डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत बड़ा हिट कर जाओगी। 25% अगर वेल्थ क्रिएट करनी है ये इनफ है। पहले तो इसको एक्सेप्ट कर लो। सबसे बड़ी बात क्या है, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हमारे दिमाग में बस कुछ भ्रम है कि 1 लाख से 1 करोड़ बनाना है तो बनाना है तो बनाना है। अब ये जंग में लड़के रहो, नहीं सर मुझे तो 1 लाख से ही बनाना है, ठीक है, ना मैं कोई ऐड करूंगा ना मैं कुछ हटाऊंगा, ये मेरा खुद का एक चैलेंज है, जिंदगी निकल जाएगी और इस चैलेंज की वजह से जो वेल्थ क्रिएट हो सकता था वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को समझो। 3 मंथ्स में, 6 मंथ में जो पैसा डबल करने की सोच रहे हो, उस माइंडसेट से बाहर आके सिर्फ इस पर फोकस करो। बड़ी बड़ी कंपनियां, तुम खुद सोचो, इतना बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, वो बिजनेस कभी 25% के आसपास रिटर्न बनाने में, मतलब अगर वो 25% का ROC निकाल रहे हैं ना, ROE निकाल रहे हैं, तो भाई वो अपने आप को ब्लेस्ड बोलते हैं कि हाँ भाई हमारा ROE जो है 25% है, दे आर डूइंग वेरी गुड, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा कि 200% रिटर्न नहीं बनाते, कुछ बिजनेसेस वो भी बना रहे होते हैं, मैं किसी को ही नहीं कह रहा, लेकिन तुम ये सोचो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर इसको बना के खुश हैं, वॉरेन बफेट अगर इसके आसपास हैं, तो क्या हम उस लेवल तक तो आ सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है मैं आपको बताऊँ, डेफिनेटली 1% ऐसे ट्रेडर जरूर होंगे जो इसको बना रहे हैं, ठीक है, 1% ऐसे ट्रेडर हैं जो ये बना रहे हैं। नो, मैं ऐसे नहीं कह रहा ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले इस वाले उसमें तो आओ, तुम इस श्रेणी में आ जाओ पहले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आना, यहाँ पर आना, इस एरिया में 2 एरिया हैं, इस एरिया में आने के लिए आपको 1000 में से या 10,000 में से कोई एक पर्सन आएगा, समझो बात को, ठीक है। इधर क्या होंगे, 10,000 बंदे हैं तो 10,000 में से 9,000 बंदे यहाँ आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, यानी कि 0.01% चांस है आपके यहाँ पहुँचने में, और यहाँ आपके ऑलमोस्ट 90% चांस है सक्सेसफुल होने के। अब आप बताओ सबसे पहले आप चूज़ किसको करोगे। आई थिंक यू शुड स्टार्ट दिस, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 25% ईजी है, कुछ लोग कहेंगे सर 25% तो बहुत टफ है, डेफिनेटली टफ है, ठीक है। अगर तुम गलत तरीके से, वही वाली सुई वाला धागा,
सुई से तुम अगर धागे उसको यूज करोगे और कपड़े सिलने में यूज करोगे तो डेफिनेटली होगा, तलवार यूज करने वाले हो कभी नहीं होने वाला। सिंपल। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर डायरेक्ट घुस के, ठीक है, और बिना कोई सोचे समझे सीधा कोशिश करोगे कि हाँ मैं सीधा 25% दिन का निकाल लूं, तो तुम दिन के निकालने के चक्कर में 1 दिन निकालोगे, 2 दिन निकालोगे, उसके बाद के पैसा यहीं पे सारा देके चले जाओगे। ठीक है, स्टार्ट सही तरीके से करो। सबसे पहले पॉइंट मैं आपको बता दूं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, जो ये लोग इसको लिख लेंगे डेफिनेटली ग्रो कर जाएंगे। देखो स्टेप 1 क्या है, जो जॉब है आपके पास, जो बिजनेस है आपके पास, ठीक है, स्टडीज कर रहे हो, अगर आप कहीं पे स्टूडेंट हो, स्टडीज करो, अपनी चीज़ों को मत छोड़ना। जॉब है जॉब को करो, बिजनेस है बिजनेस करो, स्टडीज है स्टडीज करो। ऐसे मोटिवेट मत हो जाओ कि इन सबको छोड़ के सिर्फ ट्रेडिंग में ही घुस जाओ। नहीं सर, ये चीज़ बहुत गलत कर बैठोगे, फिर आपके पास पीछे जाने का रास्ता नहीं होगा। स्टडीज अभी खराब कर ली तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी पीछे लौटने में। ये देखो, ये सच्चाई है। इस सच्चाई का बताने का मुझे तुमसे कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है भाई, प्रॉब्लम यहाँ पे है और इस सच्चाई को कोई बताना नहीं है। ठीक है, मैं चाहूँ तो आपको मैं बताऊँ नहीं सर ये कोर्स ले लेना, ऐसे करके बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपनी जॉब, अपना बिजनेस, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करो। साइड बाय साइड डेली के 3 घंटे दोगे आप अपने प्राइस सेक्शन को। ठीक है सर, प्राइस सेक्शन को सीखो, समझो, प्रैक्टिस करो, गाइडेंस लो, जो कर सकते हो प्राइस सेक्शन के ऊपर करो। मैं प्राइस सेक्शन लाइक करता हूँ इसलिए मैं प्राइस सेक्शन बोल रहा हूँ। चाहो तो आप इसकर और भी कुछ यूज कर सकते हो। इंडिकेटर को मास्टर करना चाहते हो, कोई इंडिकेटर पकड़ लो। ठीक है सर, अगर आपको इलियट वेव समझ में आती है, आप इलियट वेव पकड़ लो। आपको गेन थ्योरी समझ में आती है, गेन थ्योरी समझ लो। आपको डाउ थ्योरी समझ में आती है, आप डाउ पकड़ लो। जो आपको समझ में आता है आप वो पकड़ सकते हो, लेकिन आपको उसके साथ लगना पड़ेगा। एटलीस्ट डेली 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, आप कुछ महापुरुष आएंगे, वो कहेंगे सर अगर आपने 3 घंटे हम यहाँ पे दे रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, ट्रेडिंग कब करेंगे? ट्रेडिंग हमें करनी ही नहीं है अभी। सही बोलूं, पहले 1 साल नो ट्रेडिंग ओनली लर्निंग। ठीक है सर, पहला 1 साल, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। आप कहोगे सर आपने 1 साल तो मेरा खराब ही कर दिया, मेरा प्रीशियस ईयर खराब कर दिया, जहां मैं बहुत बड़ा 200% निकाल देता। वो भाई मेरे, अगर तूने नींव बना दी ना, अगर ये नींव मजबूत हो गई, ठीक है, तो आप साल का 200% भी हिट कर जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये नींव कच्ची रह गई ना, तो आप बस लालच में लोगों से टिप्स मांगते रह जाओगे, जो 90% लोगों का इशू बना पड़ा। आज की डेट में कर क्या रहे हैं भाई, कैसे भी करके कोई मुझे मल्टीबैगर बता दे। अच्छा, तुम एक बात बताओ, तुम खुद एक मल्टीबैगर निकाल दोगे और शायद तुम्हारा मल्टीबैगर जो तुमने खुद के रिसर्च से निकाला था, वो शायद एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन भी जाए। तुम क्या कर रहे हो, दूसरे पे इतने ज्यादा भरोसा करते हो कि अपना एनालिसिस पे भरोसा ही नहीं है। ठीक है, दिस इज द रीजन। आप अपना एनालिसिस को बेस्ट कर लो और उस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करो। खुद के टारगेट्स हिट होते हुए देखोगे, डेफिनेटली पैसे से बड़ा सुख मिलेगा। ठीक है, पैसा बहुत छोटा हो जाता है उस समय पे जब आपको निफ्टी बैंक निफ्टी आपके प्राइस सेक्शन के इशारे पे नाचते हैं ना, वो भाई अलग ही लेवल का सुख है। ठीक है, आएगा, वो चीज़ आपके साथ भी होगी। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, 1 साल सिर्फ लर्निंग को देना, दूसरे साल से आपको स्टार्ट करना है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में कोई आपका टाइम कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, आप सोचो कि मैं जॉब के साथ कैसे ट्रेडिंग करूंगा, स्विंग ट्रेडिंग कर मेरे भाई। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी बताता हूं, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं है। आप कहो तो इन डिटेल बताऊंगा। ठीक है, आराम से, आपको कुछ नहीं करना। ज्यादा अच्छे जो स्टॉक्स हैं ना निफ्टी के, जो टॉप 200 स्टॉक्स हैं, ठीक है, निफ्टी के नहीं, जो टॉप 200 स्टॉक्स हैं जिनका मार्केट कैप टॉप 200 में आता है, उन स्टॉक्स को उठाओ, शांति से उन स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाओ, यहां पर अपना एक डेली टाइम फ्रेम लगाओ, यहाँ पे लगाओ बॉलिंजर की सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ। चाहोगे तो मैं इसको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप अगर नीचे कमेंट सेक्शन में बोलोगे, और इसको मैं वेबिनार में भी कंसीडर करूंगा अगर आप बताओगे तो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पीरियड 20 का ही रखूंगा, ये आपका क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का होता है, जिसको मैंने क्या कर दिया, 1.5 कर दिया, बस इतना सा बात है। जो भी कैंडल आपके पास आएगी, ठीक है सर, जो कैंडल इस बॉलिंजर बैंड के बाहर होगी, देखो यहाँ पे क्या है, ये कैंडल जो है आपकी बॉलिंजर बैंड के बाहर है, ये कैंडल कौन सी है, बॉलिंजर बैंड के बाहर है। बस जैसे ही आपको कोई कैंडल मिले बॉलिंजर बैंड के बाहर, आपको सिर्फ एंट्री करनी है उसके अंदर, और टारगेट शुड बी दिस। उसके बाद स्टॉप लॉस लगाओ मत, शांति से, अगर स्टॉप लॉस नहीं भी लगाना तो। ठीक है, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 3% का स्टॉप लॉस लगाओ उसमें। ठीक है, आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहाँ पे आपने लगाया, मान के चलो 3% का स्टॉप लॉस, ऊपर गया, मार्केट नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगेन यहाँ एंट्री हुई, 3% का स्टॉप लॉस कहीं हिट नहीं हुआ, मार्केट शूटअप हो गई। ठीक है सर, इसमें आप बड़े आराम से 1:4 की साइड जा सकते हो, यानी कि 3% का स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो बड़े आराम से आप 12% को एम कर सकते हो, 12% को एम कर सकते हो। सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता भाई। ठीक है, 3% का स्टॉप लॉस रखना,
12% का टारगेट, बस या तो मेरा 3% का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या मेरा क्या होगा 12% का टारगेट हिट होगा। शांति से बैठे रहो। ये देखो कितने सारे एग्जाम्पल खुद मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप इसको बताओगे तो। सिंपल डेली स्ट्रेटेजी है, इसमें आपको शाम को बैठना एक बार, ठीक है, नाइट में 200 स्टॉक्स हैं आपके, देख लो भाई कहीं पे कुछ बनना है क्या। 200 स्टॉक्स को फिल्टर करने में ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेटअप को देखने में 30 मिनट लगेंगे, ठीक है सर। जिसमें बना दूसरे दिन जाके ऑर्डर लगा दो, 3% का स्टॉप लॉस, 12% का टारगेट, बस शांति से। इससे ज़्यादा सिंपल यही होती है ट्रेडिंग। बड़े आराम से शांति से आपका अच्छा पैसा बनेगा। और एक बात ध्यान रखना, किसी भी स्टॉक में है ना, अपनी कैपिटल का, पूरी कैपिटल का, ऐसा नहीं कि सारी कैपिटल एक ही स्टॉक में डाल दी। आपकी 100% कैपिटल है तो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आपका पैसा 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो कोई भी कंपनी क्यों ना हो, 5% से ज़्यादा एक पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। यानी कि आप एक टाइम में 20 स्टॉक्स में काम कर सकते हो इसमें, ठीक है। और ये बहुत जगह पर बनना होता है, एक समय में एक साथ बहुत जगह बनना होता है। जाके आप चेक कर लेना डेली टाइम फ्रेम पे, है ना। टॉप 200 स्टॉक्स, टॉप 300 स्टॉक्स जो है आप उसमें भी काम कर सकते हो। तो ये क्या है कि बड़े आराम से सेटअप्स बनने होते हैं, उस समय आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना, ठीक है। जैसे ही आप क्या करोगे, दूसरे ईयर से 1 लाख से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करोगे, अपनी कैपिटल 1,03,000 पे आ जाएगी, 30,000 पे आएगी, सॉरी, इसमें पैसा ऐड ऑन करो। उस समय पे आपको इसको डबल नहीं करना। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो इसको डबल करने चले जाएंगे, नहीं सर, उस समय इसको डबल नहीं करना है। उस समय पे आपको जितना प्रॉफिट कमाया है ना, उसके आसपास ही मुझे ऐड करना है। आपने यहाँ पे 30,000 रुपये प्रॉफिट कमाया है तो आप मैक्सिमम 30,000 पे ऐड कर सकते हो, 30, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000, ठीक है। मतलब आप देख लो कि ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा पैसा ऐड कर दो, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर मेरे पास 10 लाख है, अब तुमने क्या करा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया, 1 लाख से ट्रेड करा था तुमने पिछली बार, अब तुम सीधा 10 लाख से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा इस साल, क्यों मार्केट में रिटर्न जो है फ्लक्चुएट करते हैं, वो क्या होता है, ऐसा होता है ईयर 1 में आप बनाओगे 25% रिटर्न, समझो बात को, ईयर 2 में बनाओगे 35% रिटर्न, ठीक है सर, ऐसा मोटा मोटा ऐसा होता है, ठीक है। ईयर 3 आया वो आपको बेकार गया, 15% रिटर्न ही बना के आया बस, ठीक है। ईयर 4 में आएंगे 45%, ऐसा ईयर भी आएगा 5 साल में, एक आध साल ऐसा भी आएगा जहां -5% पे खड़े हो, ठीक है, जहां पे आप नेगेटिव हो, समझो बात को। अब ये नेगेटिव ईयर में आपने तगड़ा वाला पैसा लगा रखा था, ठीक है, अपना कैपिटल डबल कर दिया था यहाँ पे, तो ये आपको हिट ज़्यादा कर जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ धीरे धीरे अपने कैपिटल को बढ़ाओ जब आपको कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना दूंगा अगर आप चाहोगे तो। इसके ऊपर एक वेबिनार है मेरे पास, वेबिनार में आपके साथ शेयर करूंगा, आपको चाहिए तो वो बता देना, ठीक है। आई होप आज का सेशन मेरा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है यार, मैं आपको इसके ऊपर 1.5 घंटा बोल सकता हूँ कंटिन्यू, लेकिन आपके ऊपर यह है कि आप कितना सुन पा सकते हो, आप कितना सीखने के लिए रेडी हो, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन जरूर बताना आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।